विशाल मेगा मार्ट, वैसे तो आप नाम से जानते पहचानते हैं, परिचय की ज़रूरत नहीं, लेकिन बता दूं आपको कि 2018 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। मिडिल और लोअर मिडिल सेगमेंट में कंपनी करती है फोकस। कपड़े, एफएमसीजी और रोज़मर्रा की ज़रूरतों वाले प्रोडक्ट्स कंपनी के पास हैं इनके स्टोर्स में। देश के 28 राज्यों में 414 से ज़्यादा शहरों में कंपनी के स्टोर्स मौजूद हैं और मोबाइल ऐप और वेबसाइट्स के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बेचने का कारोबार करती है। इशू की जानकारी दे दूं, कल इशू खुलने वाला है, बंद होगा 13 दिसंबर को। प्राइस बैंड है 74 से 78, 74 से 78 रुपये। और आप यहाँ पर 190 शेयरों के लोट साइज में अप्लाई कर सकते हैं। इशू साइज जो है वो है 8,000 करोड़ का और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो है वो इस इशू में अपना हिस्सा बेच रहे हैं। 35,000 करोड़ यह है कंपनी का मार्केट ऊपरी प्राइस बैंड पर आपके लिए। मुलाकात करते हैं कंपनी के एमडी और सीईओ गुनेंद्र कपूर साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, हमारे स्टूडियो में है। आपने बिट्स से इंजीनियरिंग ऑनर्स में बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कपूर साहब ने एमबीए की डिग्री हासिल की है। कंज्यूमर और रिटेल सेगमेंट में मैनेजमेंट और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट्स का, दोनों का 40 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव कपूर साहब रखते हैं और देश और दुनिया की दिग्गज कंपनियों के साथ काम करने का भी एक्सपीरियंस है आपको। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाइग्रा और रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों के साथ आप जुड़े रहे हैं लंबे समय तक। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और सबसे ज़्यादा धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए। आपका आईपीओ कल से खुलने जा रहा है। सबसे पहले सर, वैसे तो हम जानते हैं विशाल मेगा मार्ट क्या करता है क्या नहीं, लेकिन फिर भी आपके मुँह से सुनना चाहते हैं एग्जैक्ट बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, फोकस क्या है? फोकस जो आपने बताया बिल्कुल वही है। मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप इंडिया की कंज्यूमर्स की महत्वाकांक्षाओं को, एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल कराना जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इंडिया में इंटरनेट की पेनिट्रेशन करीब 1 बिलियन हो गई है, यानी कि 100 करोड़। तो उसका एक कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि जो लेस एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं उनकी और मोर एफ्लुएंट कस्टमर्स की एस्पिरेशंस कन्वर्ज कर रही हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर एग्जैक्टली सेम है, सेम वेबसाइट्स पर जाते हैं, सेम चीज़ें देखते हैं। पर मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप कस्टमर्स के लिए अफोर्डेबिलिटी अभी भी इशू है। तो हमारा पूरा फोकस इस बात पे है कि हम एक बहुत ही प्रोसेस ड्रिवन वे में उनकी एस्पिरेशंस पता करें, हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने, और उनको अफोर्डेबल बनाएं। और हमारे दर्शकों को बताऊं, गुनेंद्र कपूर साहब अपने शॉर्ट फॉर्म में वो बुलाना ज़्यादा पसंद करते हैं जीके, तो मैं जीके सर आपको बोलूँगा। सर वैसे तो आप कैश रिच एंड डेट फ्री हैं, राइट? कंपनी में पैसे की कोई कमी नहीं है, इसलिए आप शायद ऑफर फॉर सेल इसीलिए कर रहे हैं, कोई फ्रेश इशू कंपनी में नहीं जा रहा, पैसा कंपनी में नहीं जा रहा। लेकिन अगर इतनी बढ़िया कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, कैश रिच है, डेट फ्री है, तो प्रमोटर 8,000 करोड़ का स्टॉक बेच रहे हैं, क्यों सर? मैं होता तो बेचता ही नहीं सर। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी। पर मैं बताऊं, हमारी कंपनी के जो प्रमोटर हैं साम्यात LLP, उनका अभी 98% शेयर है। अच्छा। हाँ, तो वो 98% से डाइल्यूट करके करीब 77% पे ले के आ रहे हैं। जैसा आप जानते हैं हमारे मेजर इन्वेस्टर्स प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं और उन्होंने कंपनी में अगेन एज यू राइटली सेड कि 2018 में प्रवेश किया था, तो वो अपनी थोड़ी सी स्टेक डाइल्यूट कर रहे हैं, पर दे विल कंटिन्यू टू बी द प्रमोटर्स। वो आगे चल के भी प्रमोटर्स रहेंगे और लॉन्ग टर्म में भी कंपनी में इन्वेस्टेड रहेंगे। इशू के बाद भी 76% तो उनकी है, 77 करीब, काफ़ी है, कम नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, जैसे आपके स्टोर्स तो हैं देश भर में, आजकल कंपटीशन जो चलता है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से चलता है जी। ऐप्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, क्विक कॉमर्स है, तो वो उसको कैसे हैंडल करना है, कि क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? अनिल जी, दो चीज़ें मैं आपसे बताऊंगा। पहली चीज़ तो ये कि हमारा जितना टोटल रेवेन्यू है उसमें से 73% हमारे खुद के ब्रांड्स हैं। ओके। जो हमने डेवलप किए हैं उसी के द्वारा हम लोगों की एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाते हैं। करेक्ट। तो वो जो ब्रांड है वो सिर्फ हमारे स्टोर और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। दूसरी चीज़, क्विक कॉमर्स के लिए स्पेशली हमने लास्ट ईयर से एक पायलट शुरू किया हुआ था। ओके। और उसके अच्छे परिणाम आ रहे थे हमारे पास, तो उसका अभी हमने रोल आउट शुरू कर दिया है। ओके। और अभी रोल आउट चल रहा है, पर अभी भी आज की तारीख में भी वो 390 शहरों में अब अवेलेबल है। बहुत ही सिंपल प्लेटफॉर्म है।
अगर आप हमारी ऐप पे लॉगिन करेंगे तो सबसे पास में जो विशाल स्टोर है उसके साथ आप ऑटोमेटिकली टैग हो जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना। अच्छा। उसमें जो जो इन्वेंट्री अवेलेबल है वो आपको विजिबल हो जाएगी। अच्छा। और अगर आप उसमें से ऑर्डर प्लेस करें, चाहे अपैरल हो, चाहे एफएमसीजी हो, चाहे जनरल मर्चेंडाइज हो, अगर आप चाहें तो 2 घंटे के अंदर अंदर हम आपको वो डिलीवर कर सकते हैं। अच्छा। और अगर आपका ऑर्डर 300 रुपये या उससे अधिक हो तो वो डिलीवरी भी आपको फ्री में मिलेगी। ओके। अगर उससे कम होगा तो आपको 29 रुपीज़ की डिलीवरी कॉस्ट लगेगी। तो फर्स्टली चीज़, हमारे जो प्राइवेट ब्रांड्स हैं वो किसी और जगह अवेलेबल ऑब्वियसली नहीं है। राइट। और दूसरी चीज़ कि हमने भी क्विक कॉमर्स में काफ़ी 1-2 साल से पायलट हमारा ऑन था। बड़ा करने की तैयारी है इसमें। हाँ जी। ओके। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देख रहा था मैं 12.5 से 13.5%। सर वो बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब इजीली मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए बड़ा मुश्किल है। तो थोड़ा अभी कंज्यूमर स्पेंडिंग में ऐसा दिख रहा है, थकावट दिख रही है, थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा धीमा होता दिख रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी मेंटेन कर पाएगी सर? सर जैसा आपने सही कहा, लास्ट ईयर हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही 13.6%। जी जी। इस साल आप बात जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पर इस साल फर्स्ट हाफ में भी हमारी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12.5% रही। ओके। तो पूरी कोशिश है और पूरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका उद्देश्य ही यही है कि लोगों की एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाया जाए। तो कठिन समय में भी इनफैक्ट वो और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है लोगों के लिए। लेकिन सर आपने एक अच्छी चीज़ कही कि भाई मेरा 72% रेवेन्यू तो मेरी ब्रांड से ही आ रहा है, राइट, जो मेरे प्लेटफॉर्म पे। उसको देखते हुए, क्योंकि हम कई सारी रिटेल टेक्सटाइल टू रिटेल कंपनियां देखते हैं, उनमें मार्जिन्स काफ़ी बेहतर है। आप 12-13% की रेंज में मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, राइट? नहीं सर, मेरा ग्रॉस मार्जिन है 28%। हाँ, ग्रॉस और नेट और एबिटा मार्जिन है 14%। 14% का जी। क्या आपकी खुद की सेल्स इतनी है तो मार्जिन्स और बेहतर नहीं होने चाहिए? या कोई दूसरे सेगमेंट है जहाँ पर मार्जिन्स आपके थोड़े कम हो जाते हैं? नहीं सर, तीनों सेगमेंट में मार्जिन हमारा बिल्कुल सही है। ओके। इसमें एक चीज़ का हमें फोकस करना पड़ेगा कि हमारा जो उद्देश्य यही है कि एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल बनाए, तो हमारी प्राइसिंग भी उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। हमारे प्राइवेट ब्रांड्स करीब मैं रेंज बता रहा हूँ, 30 से 50% कम प्राइस पे होते हैं कंपेयर टू मार्केट लीडर। क्वालिटी की उनकी वारंटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑल दी अदर थर्ड पार्टी ब्रांड्स। और यही उद्देश्य रहा है कि जो ग्रॉस मार्जिन वो 27-28% का है उसको इंक्रीज नहीं करना है, उसको मेंटेन करना है। जैसा कि हम ज़्यादा अभी हमारी सेल बढ़ रही है, नए स्टोर खोल रहे हैं, तो जो भी बाइंग करने में बचावट होती है हमारी, वो हम अपनी प्राइसिंग में पास ऑन करना चाहते हैं कस्टमर्स को। तो वो 27-28% ही रहेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, जैसे नॉर्थ में कहीं भी जाओ तो वहाँ हर जगह विशाल दिख ही जाएगा आपको कहीं, है ना, छोटे से बड़े शहर में। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा नीचे की तरफ आना बाकी है। दक्षिण भारत तो खाली पड़ा है, थोड़ा हमारे महाराष्ट्र वगैरह में भी प्रेजेंस कम है। तो क्या आगे क्या प्लान है ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन का, कि अब नॉर्थ में फोकस रखना है? नहीं सर, नॉर्थ में जैसा आपने कहा कि हर एक छोटे या बड़े टाउन में हमारे स्टोर मिल जाएंगे। ईस्टर्न इंडिया में भी आपको हर छोटे या बड़े टाउन में स्टोर मिल जाएंगे। अगर अभी आप कर्नाटका जाएं तो वहाँ पे उदाहरण के तौर पे सिर्फ बेंगलोर शहर में हमारे 30 से 35 स्टोर हैं, और वहाँ पे भी आपको हर छोटे और बड़े टाउन में विशाल के स्टोर मिलेंगे। आंध्र प्रदेश में भी मिलेंगे, तेलंगाना में भी मिलेंगे। अभी स्टोर खोलने का काम चल रहा है केरला में, और उसके बाद सिर्फ 3 राज्य बचे हैं जहाँ पे हमको अपना एक्सपेंशन करना है। वो है तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो बहुत ही जल्दी देखेंगे आप यहाँ पे। वहाँ पर भी सर स्ट्रेटजी वही है, वही Tier 2 Tier 3 सिटीज में? Tier 1 Tier 2 Tier 3। और पैसे मतलब एक्सपेंशन करने के लिए पैसे लगेंगे सर? सर उसके लिए तो देखिए, हमारी बैलेंस शीट में भी अभी हम टोटली डेट फ्री हैं। बैलेंस शीट में भी करीब 700 करोड़ रुपए हमारे पास हैं। तो हमारे पास ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है। हाँ,
कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट अभी नहीं है और काफ़ी एक्साइटेड है अबाउट द फ्यूचर ग्रोथ। अच्छा, एक चीज़ और पूछना था, आपकी जो मेरे पास जानकारी करीबन 26 ब्रांड्स है जी 26 में से 19 ब्रांड आपकी ऐसी है जो 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेल्स कर रही है, जी। राइट? क्या आपके लगभग सारे ब्रांड्स प्रॉफिटेबल है स्टैंडर्ड लोन अगर ब्रांड्स के लिहाज से देखें तो? यस सर, पूरे ब्रांड्स प्रॉफिटेबल है। आपने बोला 1900 करोड़ से अधिक है, हाँ। 500 करोड़ से भी अधिक है, अच्छा, प्लस 6 हैं, वो 19 का भाग नहीं है, 19 प्लस 6 और उनमें से एक तो अब 1000 करोड़ के करीब है। तो यही प्राइवेट ब्रांड्स हैं जिनका मैं बोल रहा था कि टोटल कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में करीब 73% का भी है। एक चीज़ और, क्या वाकई में इतनी 26 ब्रांड रखने की ज़रूरत है? मतलब जैसे सपोज मैं कंज्यूमर, मुझे याद रखना मुश्किल है या कि कौन सी विशाल की ब्रांड है कौन सी नहीं, तो क्या वजह है इतनी सारी अलग अलग ब्रांड्स? मैं आपको 2 या 3 उदाहरण देता हूँ। जी। जैसे लेडीज एथनिक यानी कि कुर्ता फ्यूजन सेट्स में हमारा ब्रांड है पिंक अलमीरा। ओके, ठीक है। अब उसी तरीके से बहुत छोटी गर्ल्स के लिए, बेटियों के लिए ब्रांड है हैंड प्रिंट। ओके, क्योंकि वो उनकी जो मर्चेंडाइज की जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसी तरीके से बहुत छोटे बच्चों के लिए, किड्स इन्फेंट के लिए ब्रांड है येलो हिप्पो। क्योंकि हमने ब्रांड्स अपने कस्टमर से शुरू करके बैकवर्ड्स वर्क करके बनाए ताकि वो उनकी एस्पिरेशंस को अफोर्डेबल हर तरीके से किया जा चुके उनको ये कभी नहीं महसूस होना चाहिए कि हमारे लिए कोई ब्रांड नहीं बनते, ये जो भी बड़े शहरों के लिए या मोस्ट एफ्लुएंट के लिए बनते हैं और वही उनका कुछ लोकल वर्जन हमको लेना पड़ता है जो कि कभी सही होता है कभी नहीं होता। तो अब इसी तरीके से मान लीजिए हमारा फूड में फूड और जो FMCG नॉन फूड है जैसे टॉयलेट क्लीनर वगैरह, उसके ऑब्वियसली डिफरेंट ब्रांड है क्योंकि आप उसी ब्रांड में टॉयलेट क्लीनर और आटा या कोई भी खाद्य पदार्थ नहीं बेचना चाहेंगे जी। तो इस तरीके से ब्रांड। तो सर जैसे आपके स्टोर में एंट्री की जी और स्टोर में एंट्री करते सबसे पहले सामने अपीयर्स वगैरह ये सारी चीज़ें दिखती बिल्कुल है सही से। बाकी आप ही के दूसरे कॉम्पिटिटर है उनके स्टोर में जाओ तो खाने पीने की चीज़ें FMCG गुड्स वो दिखते हैं जी। तो उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी आपको लगता है कि अपने खुद के ब्रांड जिनमें मार्जिन ज़्यादा है, हाई वैल्यू प्रोडक्ट है, वो पहले सामने रखे कस्टमर के? सर ये होता है कि अपैरल में हमने देखा है कि सबसे ज़्यादा इम्पल्स बाइंग होती है। अच्छा। खासकर लेडीज अपैरल में। ओहो। क्योंकि अनलाइक आपके और मेरे तरीके से हम लोग एक मन बना के जाते हैं कि यही आज लेना है। एक चीज़ लेनी है। हाँ। लेडीज़ में अक्सर देखा गया है कि वैसा नहीं होता। ओके, जब उनको जो चीज़ पसंद आती है वो करेक्ट, वो उनको खरीदते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ग्राउंड फ्लोर पे लेडीज अपैरल से शुरू किया जाता है। मतलब ये सब स्टडी वगैरह करवाई है आपने? जी रिजल्ट भी दिख रहा है। यही काम करते हैं सर। मज़ा आ गया जी सर आपसे बातचीत करके और आपकी कंपनी के बारे में समझ के। कल आपका IPO खुलने जा रहा है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपके IPO को विशाल रेस्पॉन्स मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सो मच सर, Thank you. धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। विशाल मेगा मार्ट कल IPO खुलने जा रहा है, होगा सुबह 8 बजे। कल पूरा विश्लेषण इस IPO में पैसा लगाएं या नहीं।